हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, क्या कभी आपने ऐसा व्रत सुना है जिसके करने से शिव जी प्रसन्न होकर जीवन की हर मुश्किल आसान कर देते हैं। 16 सोमवार का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह आस्था, प्रेम और तप का वो मार्ग है जहाँ सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज हम आपको एक ऐसी दिव्य चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। 16 सोमवार का व्रत ज़्यादातर लोग सावन के महीने से स्टार्ट करते हैं। इस व्रत में नियम विशेष रूप से फॉलो किए जाते हैं, जिसमें पूजा सामग्री और नियम फॉलो करने से भोले बाबा की विशेष कृपा बहुत शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। इस व्रत को करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, जो कि आप आगे कथा में सुनेंगे। भोलेनाथ की कृपा से आपके भी सभी बिगड़े कार्य बन जाएंगे। तो ये कथा बिना स्किप किए आप पूरी सुने और शिव कृपा का लाभ उठाएं। तो चलिए भक्ति नंदिता के साथ अब हम इसकी पूजा की विधि, महात्म्य और लाभ के बारे में जान लेते हैं। इस व्रत की शुरुआत सावन में किसी भी शुभ सोमवार से की जाती है। व्रत लगातार 16 सोमवार तक रखा जाता है। प्रातः काल उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शिव जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। सांब सदाशिव का जाप करते हुए शिव जी से इस व्रत की सफलता की प्रार्थना करें। इस व्रत में शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करें। गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत बनाएं। जलाभिषेक करने के बाद पंचामृत या कच्चे दूध से अभिषेक करें। इसके बाद शिव जी को कलावा, पुष्प, बेलपत्र, धतूरा, भस्म, जनेऊ, फल और विशेष रूप से डंडी सहित पान का पत्ता और सुपारी, दक्षिणा और भोग अवश्य अर्पित करें। धूप दीप जलाएं और शिव जी के 108 नामों या रुद्राष्टकम या शिव चालीसा का पाठ करें। 16 सोमवार की व्रत की कथा श्रद्धा से सुने और सुनाएं। दिन भर व्रत रखें। और हाँ, एक विशेष बात, इस व्रत में भोग के लिए 3 पा आटा लेकर उसका गुड़ का चूरमा बनाएं। उसके 3 भाग करें। एक लड्डू शिव जी को अर्पित करें, दूसरे का प्रसाद बांट दें और तीसरा लड्डू स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस व्रत के भोग के लिए चूरमा भी विशेष विधि से बनता है। चूरमे को ओवन में सेका जाता है और ठंडा करके इसको हाथों से ही तोड़ा जाता है और फिर गुड़ में मिलाया जाता है। इसमें मिक्सी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर सही विधि से ये व्रत किया जाए तो यह व्रत चमत्कारी लाभ अवश्य देता है। अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन में सौहार्द, प्रेम, सुख बना रहता है। आर्थिक तंगी, रोग, क्लेश, भय दूर होते हैं। मृत्यु के समान कष्टों से भी मोक्ष और रक्षा प्राप्त होती है। शिव जी की कृपा से जीवन में चमत्कारी बदलाव आते हैं। व्रती को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। अब बढ़ते हैं हम भक्ति नंदिता के साथ इस पावन कथा की ओर। तो बोलिए शिव शंभु भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा से एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज द्वारा बनवाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर भी था। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? तब ब्राह्मण विचार करके शीघ्रता से बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। इस पर माँ पार्वती बहुत क्रोधित हुई। ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हो गई। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे ही दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। पुजारी को कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन देवलोक की अप्सरा शिव जी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में पधारी। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उसने बड़े ही दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच उनको सारी बात बता दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव तुम्हारे कष्टों को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो।
पुजारी ने अप्सरा से विनम्र भाव से षोडश सोमवार की व्रत की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया कि सोमवार को भक्ति के साथ व्रत करें, मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करें। पूजा की विधि पूर्व में बताए अनुसार ही होनी चाहिए। इस बात का ध्यान प्रति मनुष्य को जरूर रखना है। धूप, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प और गुड़ का चूरमा, इन सभी के साथ प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधिवत पूजन करें। इसके बाद 3 अंगों में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 शिव की प्रसादी समझकर उपस्थित भक्तजनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पाएं। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करें। 17वें सोमवार को 5 से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तजनों में बांट दें। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लें तो शिव जी की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती जी फिर उस मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाई। पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत करने को तैयार हो गईं। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। तब वे माता पार्वती से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? पार्वती जी ने वही 16 सोमवार की व्रत की कथा उनको सुनाई। कार्तिकेय जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से प्रदेश गया है। मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी उसी के साथ मैं अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसका विवाह बड़ी धूमधाम से अपनी कन्या के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था जिसके प्रभाव से तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी मुझे प्राप्त हुई। व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब तो वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों इस देवपुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए। उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने कौन सा व्रत एवं तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने 16 सोमवार के व्रत की कथा पुत्र को सुनाई। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ को पूर्ण करने वाले सरल व्रत को सुना तो वह भी राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार व्रत करने लगा। व्रत शुरू होने के बाद एक देश के वृद्ध राजा ने उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा ही सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर इसी ब्राह्मण युवक को सिंहासन पर बैठाया गया क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी परंतु स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी।
आकाशवाणी सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने मंत्रणा गृह में जाकर सभासदों को बुलाकर पूछा कि हे मंत्रियों, आज मुझे शिवजी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य में मंत्री और सभासद आदि सब विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज्य मिला, राजा उसी को निकालने का जाल रच रहा है। ये कैसे हो सकेगा? राजा ने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी होकर भाग्य को कोसती हुई नगर से बाहर चली गई। फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी, धीरे धीरे चलकर वह एक ग्राम में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काटकर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दिशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। यह बात सुनकर बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर उसने अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर बाद ऐसी आंधी आई कि बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई। शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सब मटके उसी क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को घर से निकाल दिया। अत्यंत दुख पाती हुई रानी एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां सरोवर में पानी पीने गई। उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का जल असंख्य कीड़ों से भर गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उसी पेड़ के पत्ते तत्काल टूटकर गिर जाते। वन, सरोवर, जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वालों ने अपने गुसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी थे, यह बात बताई। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास ले आए। रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा देखकर गुसाई जी जान गए कि यह अवश्य ही विधि या गति की मारी कोई कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा, हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जो जल भर कर लाती उसमें भी कीड़े पड़ जाते। रानी की यह दशा देखकर गुसाई जी भी बहुत दुखी हुए और रानी से बोले, हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा है? पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिवजी महाराज के पूजन के बहिष्कार करने की बात बताई तो पुजारी शिवजी महाराज के अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए बोले, हे पुत्री, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने को कष्टों से मुक्त हुआ जानो। गुसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत किए। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी की तलाश के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी के आश्रम में आ पहुंचे। वहां रानी को पाकर पुजारी से रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु पुजारी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप लौट आए। महाराज को रानी का पता बताया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के प्रकोप से मैंने इसे त्याग दिया था। अब इस पर से शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आ गई। नगर वासियों ने नगर द्वार तथा नगर को तोरण एवं बंधनवारों से विविध प्रकार से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने ब्राह्मणों को अनेक तरह से दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर भंडारे खुलवाए जहां भूखों को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र होकर राजधानी में रानी के साथ अनेक प्रकार के सुखों को भोग करता हुआ 16 सोमवार का व्रत करने लगा। विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेक सुखों को भोगने के बाद दोनों शिवपुरी को पधारे। जो मनुष्य मन, वचन और कर्म से भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत एवं पूजन इत्यादि करता है वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार आपने कथा में देखा कि श्रद्धा और भक्ति ने असंभव को भी संभव कर दिखाया। शिवजी की कृपा से जिसने इस व्रत को किया उनके जीवन में आया नया प्रकाश और नई शुरुआत। यह कथा सिर्फ कहानी नहीं, एक सीख है। अगर मन सच्चा है और श्रद्धा अटल है तो भोलेनाथ जरूर सुनते हैं, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अगर आपको यह कथा भावपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए भक्ति नंदिता चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हर सोमवार शिव की कृपा आपके जीवन में ऐसी ही रोशनी भर दे, इस शुभकामना के साथ भक्ति नलिता में एक बार फिर मिलते हैं किसी दिव्य, चमत्कारी और अद्भुत कथा के साथ। तो इस कथा को लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा की दिव्यता को समझ सकें और अपने जीवन में 16 सोमवार के व्रत को अपना सकें। जय भोलेनाथ। धन्यवाद।